नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के चर्चित आंख फोड़वा कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर, अस्पताल का कार्यालय, सेक्रेटरी कक्ष और दवाखाना कक्ष को सील कर दिया गया है। वहीं सील करने के दौरान नगर डीएसपी राम नरेश पासवान, स्थानीय ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बता दें कि बीते दिनों इस अस्पताल में 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन लगभग सभी मरीजों की आंखों की रोशनी जाने लगी, जिसके बाद अब तक 17 लोगों की आंखें निकाली गई हैं। अभी फिलहाल जो है ये ओटी ऑपरेशन थिएटर और जो दवा दुकान है इस हॉस्पिटल का, उसको सील किया गया है। सेक्रेटरी के चैम्बर वगैरह को भी सील किया गया, ऑफिस जो है उसको सील नहीं किया गया। कितने कक्ष को सील किया गया है? ऑपरेशन थिएटर और दवाई दुकान को सील किया गया है, ताकि इसमें जांच करने के दौरान जो भी एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी, इसमें जो भी फॉल्स हैं उसको देखने के बाद फिर आगे कार्रवाई की। चलिए। मुजफ्फरपुर में आई हॉस्पिटल मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में अब तिरहुत के कमिश्नर मिहिर कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, डॉक्टर विनय शर्मा, डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह, अंधापन निवारण पदाधिकारी डॉक्टर एनडी साहू सहित 23 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। बता दें कि सीजेएम के कोर्ट में परिवादी चंद्रकिशोर पराशर ने परिवाद दायर किया है। विगत 21 नवंबर को एक साथ 65 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा मरीज अंधेपन के शिकार हो गए हैं और बहुत सारे मरीजों को इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि उनकी आँखों को निकाल के फेंकना पड़ा। इसी को केंद्रीय विषय बनाकर आज मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दायर किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं, साथ ही वो मुजफ्फरपुर जो तिरहुत प्रमंडल है उसके भी अध्यक्ष हैं, उसके भी आयुक्त हैं श्री मिहिर कुमार जी, उनको मैंने मुख्य आरोपी बनाते हुए मुजफ्फरपुर के जो ये जिला अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य समिति के भी अध्यक्ष हैं प्रणव कुमार जी, और डॉक्टर विनय शर्मा जी जो सीएस हैं, वो इस समिति के सचिव हैं, सहित 27 लोगों को मैंने पूरे प्रबंधन को और मैनेजिंग कमेटी दोनों ही से लेकर के मैंने इनको बनाया है। इस मामले को देखने की जवाबदेही उनकी थी और ये मैं समझता हूँ आयुक्त महोदय के स्तर की चूक है, और इस लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम के लिए वो भी कितने लोगों को इसमें दोषी इसमें सर आज का जो परिवाद फाइल किया गया है आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी के द्वारा, उसमें कुल 23 लोगों के विरुद्ध यह परिवाद पर दायर किया गया है। तारीख क्या मिली है आगे सुनवाई? जिसमें अगली तारीख 13/12/2021 को निर्धारित की गई है इस परिवाद पत्र के ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई करने के लिए। युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी अरबाज अंसारी से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सहरसा में उनके मीत टोला आवास पर मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति से अवगत हुए और ओलंपिक में भाग लेने तक हर साल 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और 1 लाख बैंक खाते में देने की बात कही। वहीं एक नई बाइक भी दी। मैं जहाँ आया हूँ अरबाज जी जो कोसी के लिए, सहरसा के लिए, बिहार के लिए, इंडिया के लिए गर्व का विषय है और मेरे लिए पर्सनली और सहरसा कोसी के लिए गर्व का विषय है। मुझे नहीं पता कि हर चीज़ों में लोग अभी परसों मैंने 1 लाख रुपया किसको एवरेस्ट के लिए दिया? सबिता महतो पटना में परसों 1 लाख रुपया, और उन्हें हमें 32 लाख रुपया। हमने कहा कि अब एवरेस्ट वो 22,000 साइकिल चढ़ के आई, पीएम से मिलने गया वो नहीं मिले, सीएम से मिलने गया नहीं मिले, डिप्टी सीएम से 12 बार मिलने गई में नहीं मिली। अंत में उस इलाके के लोग हमारे पास छपरा से आए और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट जब 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर और एवरेस्ट की ओर बढ़ रही है, नेपाल को ही 30 लाख रुपया देना है। तो हमने परसों 1 लाख रुपया सबिता महतो को मैंने दिया और फिर मैंने अपील की, जिसमें लगभग 7 लाख लोग। आज मैं अपील करूंगा पूरे बिहार और देश के लोगों से, और वो मैं वीडियो स्पेशली अरबाज के लिए कि जो जोगिंडा में और उसके पहले दुबई में 3-3
इंटरनेशनल जो खेल चुके हैं, जो सिंगल में 27वां रैंकिंग पर है, डबल में 10 रैंकिंग पर है, और ओलंपिक खेलने के लिए इनको 100 रैंकिंग चाहिए, जिसमें 6 रैंक, जिसमें मैं समझता हूं कि यदि इनको इंडिया में नेशनल गेम्स खेलने का साल में मौका मिले 6 से 8 से 10 बार, जिसके चलते भारत में यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे प्लेयर्स को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। ना तो उस जमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिलाने वाला ध्यानचंद को जूता नहीं था। कबड्डी में 7 बार ऑल इंडिया चैंपियन को दूध नसीब नहीं था। अभी जो हॉकी खेल रहे हैं वो एक नवीन पटनायक पर्सनली उड़ीसा के मुख्यमंत्री स्पॉन्सर है, इंडिया स्पॉन्सर नहीं है। जो भाला फेंकने थ्रो जो किया वो खुद स्पॉन्सर था। वो देश का प्राइम मिनिस्टर और कोई पॉलिटिशियन स्पॉन्सर नहीं होता। औरंगाबाद में ना डोली, ना बैंड बाजा और ना ही बारात। दिन भर व्यवहार न्यायालय काफी रोचक और गहमागहमी से भरा रहा। कारण था कि व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह की अदालत में एक प्रेमिका ने जेल में बंद प्रेमी से विवाह के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर न्यायालय ने जेल में बंद प्रेमी को शादी करने के लिए मंदिर में लाने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया था। वही निर्देश के आलोक में प्रेमी के हाथ में हथकड़ी लगाकर कोर्ट परिसर स्थित महावीर मंदिर में लाया गया, जहां मंदिर के पुजारी ने प्रेमी और प्रेमिका का विधिवत शादी कराया। वहीं अधिवक्ता सतीश नेही ने बताया कि शादी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रेमी जेल चला गया, जबकि प्रेमिका दुल्हन के रूप में प्रेमी के घर यानी कि ससुराल चली गई। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही न्यायालय से प्रेमी को जमानत मिल सकती है। भाई ये शादी से कितनी खुश हो, कैसे कैसे क्या क्या परेशानियां हुई शादी करने को लेकर? परेशानियां बहुत सारी हुई, लेकिन फिर भी एंड में जो हुआ अच्छा हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लव इज नॉट क्राइम, लव इज लाइफ, लव इज वर्शिप। कहाँ न्यायालय में का शरण क्यों लेना पड़ा? क्योंकि इनके फैमिली वाले रेडी नहीं। अब क्या स्थिति है? शादी के बाद कैसा लगा है? अच्छा लगा। तो उसके बाद जब लड़का से इन लोग लड़की को लगा कि अब शादी करेंगे कि ना करेंगे, उसको लगा कि अभी हमारे ज़्यादा ले रहे हैं, न्यायालय के शरण में आई। तो न्यायालय के शरण में आने के बाद लड़का जेल चल गया तो उसको फिर बेल नहीं मिल रहा था। तो फिर इन लोग आपस में सुलहनामा कर लिए। सुलहनामा करके इन लोग फिर न्यायालय को AD-1 को दिए। AD-1 की हम लोग सुलह कर लिए हैं। हम लोग को शादी करने के लिए अनुमति जेलर को दिया जाए, ताकि वो हमको यहाँ लाएं और लड़का को ला के यहाँ शादी करा के वापस ले जाए। न्यायाधीश ने नहीं कहा कि आप शादी कर लीजिए। इन लोग अपने सुलह करके ही इन लोग शादी के लिए एग्री हुए हैं और शादी को लिए। अरवल जिले के दोनों विधायकों ने शहीद अनूप कुमार के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं राज्य सरकार से शहीद जवान के सम्मान में कुर्ता प्रखंड में स्मारक निर्माण और तोरण द्वार बनाने की मांग की। इसी को लेकर डाक बंगला परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित भी किया गया। सबसे पहली बात तो है कि आज हम लोग आए हैं, जो जवान शहीद हुए उनके गाँव जा रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन हमने किया विधानसभा में, तो वो कुर्था बाजार की समस्या को रखने का काम किया, उसका पक्कीकरण और नाली, और उसके बाद बाईपास, और उसके बाद हम जो है आपको कुर्था विधानसभा क्षेत्र के 29 प्राथमिक विद्यालय जिसका भवन नहीं है आज के डेट में, उसके लिए भी सरकार को हमने लिखा। और उसके बाद आपका जोन्हा पुल हुआ, बटन बिगा पुल हुआ, और कई पुल को जो है बाज़ाब्ता हमने सरकार के पास लिख कर देने का काम किया। लेकिन जो है एक काम जो है इन लोगों ने अभी तक आज के डेट में अभी तक नहीं किया है। और सरकार से जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि सरकार की संवेदनहीनता जिस तरह से है शहीदों के प्रति, ये कई बार आपको देखने को मिलता है। इधर तो और क्षरण हुआ है। जो देश के रक्षा के लिए जवान शहीद हो जाते हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए भी सरकार के प्रतिनिधि उनके परिवार तक नहीं पहुंचते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकता है।
सरकार के नुमाइंदे, सरकार के प्रतिनिधि उनके परिवार से आकर के मिलना चाहिए था और मिल करके सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी कि क्या करना है, उनको क्या दिक्कत है। पहले ये सब होता था, ये परंपरा रही थी। जो देश के लिए लड़ने वाले, जो सेना के हैं, देश को बचाने वाले लोग हैं, और उनके प्रति सरकार की इस तरह के संवेदनहीनता, आप केवल अनूप कुमार के बारे में ही मत सोचिए। आप देख लीजिए चीन के साथ जो हुआ, जवान के साथ, उसको छुपा के रखा गया। इस भाजपा के राज में आप देख लीजिए कि यहाँ दोनों जगह जो सरकारें चल रही हैं, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। ये भाजपा, ये सब वाले लोग देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं, ये तिरंगा झंडा लेकर के बहुत बात करते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि शहीदों के प्रति यहाँ जो है अपमान करने का काम जो ये लोग करते हैं, ये जो शुरू कर दिए हैं, तो यह न केवल ये शहीदों क्या, ये जवान के लिए ही कर रहे हैं, बल्कि देश की आज़ादी को दिलाने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी को भी नमन करेंगे या उनको गोली मारने वालों को भी जाके फूलमाला चढ़ाएंगे। तो ये जो परंपरा इस सरकार में जो शुरू हुई है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत अररिया जिला सहित राज्य के दूसरे जिलों के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसका सीधा प्रसारण नगर भवन अररिया में आयोजित किया गया। मौके पर अररिया नगर परिषद फारबिसगंज द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्ण रूप से निर्मित आवास के 85 लाभार्थियों को और अररिया नगर परिषद के 71 लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी गई। हम है आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास के तहत आज 71 लोगों को यहाँ जो मकान बना है शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण एरिया में तो स्कीम था ही, लेकिन अब शहरी इलाके में भी सबको पक्के का मकान, गली नली, यानी ग्रामीण के साथ साथ शहरों का भी डेवलपमेंट के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज अररिया में भी नगर परिषद की तरफ से 71 लोगों को जो मकान प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हो गया, उनको हम लोग चाबी दिया है मकान का। तो यह अच्छा कदम है और नया बिहार का यह पार्ट है। आने वाला दिन में शहर भी चमकेगा। जिस तरह से ग्रामीण इलाका में रोड, सड़क, पुल, बिजली चली गई और ग्रामीण से लेकर शहर तक सबका साथ, सबका विकास अब नजर आ रहा है। वहीं मोतिहारी में मुख्यमंत्री द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत कुल 1720 लाभार्थियों को रोइंग क्लब मोतिहारी के प्रांगण में आवास की चाबी सौंपी गई। सड़क तो हम लोग कई प्रकार से बना ही रहे हैं, लेकिन जब मेट्रो रेल बन जाएगा तो लोगों को कितना इसका लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। तो जो एक इच्छा थी हम लोगों के बीच कि पटना में भी मेट्रो रेल बने, तो उस दिशा में काम अब शुरू हो गया है। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मैं सर्वप्रथम जो है नगर विकास आवास विभाग को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, सम्राट अशोक भवन है और नगर निकाय के स्मार्ट सिटी वगैरह की बहुत ही सारी योजनाएं हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे पकड़ीदयाल के माननीय विधायक जी भी, राणा रणधीर जी उपस्थित है, पूर्व मंत्री भी और सभी जो स्टेक होल्डर्स थे, सभी 9 नगर निकाय के यहाँ पे लाभुक आए हुए थे। प्रधानमंत्री आवास के उनके चेयरमैन आए हुए थे, उस जगह से महापौर, तो उनका मनोबल बढ़ाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।